पप्पू, डॉक्टर साहब, शरीर में कहीं भी उंगली लगाओ तो बहुत दर्द होता है। डॉक्टर ने पूरे शरीर का एक्सरे किया और चेक किया तो फ्रैक्चर पाया गया उंगली में। गर्लफ्रेंड तो शेरनी होनी चाहिए, वरना क्यूट तो हमारी बिल्ली भी है। लड़की की उम्र पूछने से बेहतर है उसे आंटी बोल दो। जवाब में वह खुद ही बता देगी, ओ हेलो, मैं अभी 22 साल की हूँ। लड़कियों को मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, बस रास्ते में कोई गोलगप्पे वाला नहीं होना चाहिए। कुंवारे आदमी से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे बातें सहन करने का अनुभव नहीं होता है। गणित में अल्फा बीटा गामा और लड़की का ड्रामा आज तक समझ नहीं आया है। छोटी छोटी बातों में खुशियां तलाश लेता हूँ। साइकिल पे चलता हूँ, फिर भी फोन को फ्लाइट मोड पर डाल देता हूँ। थोड़े दिन बाद कॉल करते ही आवाज आएगी, महंगाई एक बीमारी है, इससे बचे, खाना कम खाएं, कपड़े फटे पहने, हो सके तो पैदल ही जाएं, ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग नहीं करें, ध्यान रखिए हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। जज बोला, तुमने समाज के लिए कौन सा भला काम किया है? मुजरिम बोला, साहब, हमारे कारण ही पुलिस और अदालत में लाखों लोगों को नौकरी मिली हुई है। दामाद उम्र में छोटा होता है, फिर भी ससुराल में सभी उसे आप करके बुलाते हैं, क्योंकि हमारे देश में आज भी शहीदों का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। दो औरतों की मुलाकात स्वर्ग में हुई। पहली बोली, कहो बहन, तुम्हारी मौत कैसे हुई? दूसरी बोली, ज्यादा ठंड लगने के कारण। और तुम्हारी? पहली बोली, हाई ब्लड प्रेशर के कारण। बात दरअसल यह हुई कि मुझे अपने पति पर शक था। एक दिन मुझे पता चला कि वह घर में किसी दूसरी औरत के साथ बैठे हैं। मैं फौरन घर पहुंची तो देखा कि मेरे पति आराम से अकेले टीवी देख रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ। खबर तो पक्की थी, इसलिए मैंने उस औरत को घर में कोने कोने में, तहखाने में, पर्दों के पीछे, गार्डन में, यहाँ तक कि अलमारी और संदूक तक में तलाशा, पर वह नहीं मिली। मुझे इतनी टेंशन हुई कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और मेरी मौत हो गई। इस पर दूसरी औरत बोली, काश अगर तुमने फ्रिज खोल के देखा होता तो आज हम दोनों जिंदा होते। चंपक जी सरकारी ऑफिस से रिटायर हो चुके थे और रिटायर हुए भी अच्छे खासे दिन हो गए थे। चंपक जी को ना फिल्म ना टीवी देखने में रुचि और ना अखबार किताबें पढ़ने में रुचि थी। इसलिए रिटायरमेंट के बाद चंपक जी टाइम पास कैसे करते हैं, यह एक बड़ा सवाल उनके दोस्तों के मन में आ पड़ा। दोस्त चंपक जी से, अरे यार, तुझे ना कोई शौक, ना पढ़ने की आदत, ना फिल्म टीवी में रुचि, ना ही ध्यान पूजा पाठ में रुचि, रिटायरमेंट के बाद आखिर टाइम पास कैसे करता है तू? चंपक जी अपने दोस्त से बोले, बताता हूँ। कल की ही बात है, मैं और मेरी घरवाली गए थे बाजार में, मनोज ज्वेलर्स के शोरूम पे। अंदर जाके केवल 5 मिनट में ही बाहर आ गए थे। बाहर आकर देखते हैं तो क्या, दुकान के सामने पार्क की हुई कार के पास ट्रैफिक पुलिस का सिपाही खड़ा हुआ था, वह भी हाथ में चालान बनाने के लिए रसीद बुक लिए हुए। हम दोनों थोड़ा घबरा गए, उसके पास जाकर विनती करने लगे, भैया मुश्किल से 5 मिनट के लिए ही शोरूम में गए थे, छोड़ दो ना भाई इस बार। तो वह कहने लगा, सभी लोग हर बार ऐसा ही बोलते हैं, खुद की गलती मानता ही कोई नहीं है। एक बार 1000 की रसीद कटेगी, तब अगली बार गलती नहीं होगी। मैं भी सिपाही से गिड़गिड़ाया, ऐसा नहीं है, हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। और 1000 भी बहुत ज्यादा होते हैं, हम तो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, और कुछ नहीं तो मेरे सफेद बालों का लिहाज करो। सिपाही भी अकड़ दिखाते हुए गुस्से में बोला, लाखों की गाड़ी चला रहे हो, बड़े बड़े शोरूम पर खरीदारी कर रहे हो, कानून तोड़ते हो, फिर भी 1000 आपको ज्यादा लग रही है। चलिए, बुजुर्ग होने के नाते इस बार सिर्फ 300 लेकर छोड़ता हूँ। उन 300 की रसीद मिलेगी ना? मैंने मासूमियत से ट्रैफिक पुलिस वाले से पूछ ही लिया। तभी हवलदार मेरे ऊपर चिढ़ गया और बोला, ओ भाई साहब, रसीद चाहिए तो 1000 की बनेगी, फिर 300 की कोई रसीद वसीद नहीं मिलेगी। मैंने उससे कहा कि ऐसे कैसे, पैसे देने पर रसीद नहीं दोगे क्या? नियम कायदे से होना चाहिए कि नहीं सब कुछ? सीधे सीधे बोलो ना कि तुमको रिश्वत चाहिए। मेरे यह बोलते ही वह भड़क गया और मेरी बात पकड़ के ही बैठ गया। हवलदार बोला, अच्छा यह बात है, नियम कायदे से चाहते हो सब कुछ, फिर हो जाए। मैं सोच रहा था बुजुर्ग लोग हैं, थोड़ा सब्र से काम लेते हैं, तो आप उल्टे मुझे ही कायदे और अकल सिखाने चल पड़े हो। चलिए, अब तो सारे नियम कायदे बताता हूँ।
हवलदार ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया और अब वह हाथ धोकर गाड़ी के पीछे पड़ गया। एक मिरर टूटा हुआ है, पीछे वाली नंबर प्लेट सही नहीं है, पीयूसी अपडेट नहीं है और करते करते मामला 5,000 तक पहुंच गया। यह तो काफी बढ़ता ही जा रहा था। यह देख के मैंने पत्नी से कहा, जरा तुम बोल कर देखो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। वह हवलदार से बोले, भैया ऐसा गुस्सा मत करो, इनकी बात का बुरा मत मानो, छोड़ भी दो इनकी और तुम ध्यान मत दो, यह लो 300 रुपये पकड़ो। लेकिन हवलदार तो कुछ भी सुनने को राजी नहीं था। मुझे नहीं चाहिए आपके 300, अब तो रसीद ही कटेगी। अगले 10-15 मिनट यही सब चलता रहा। वह उसे समझाने की कोशिश करती रही और वह कमबख्त सिपाही रसीद फाड़े बिना मानने को तैयार नहीं था। चंपक जी बताते जा रहे थे कि बीच में ही उनके दोस्त ने सवाल किया, अरे बाप रे, 300 रुपये बचाने के चक्कर में इतनी बात बढ़ गई, फिर क्या किया आप लोगों ने? चंपक जी मुस्कुरा के बोले, कुछ नहीं, तभी हमारी बस आ गई और हम उसमें सवार होकर घर लौट आए हैं। फिर वह गाड़ी और चालान और रसीद का क्या हुआ? और वह हवलदार दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चंपक जी बोले, वह गाड़ी वाला जाने और हवलदार जाने, हमें क्या, गाड़ी हमारी थी ही नहीं, हम तो बस से गए थे। तुम अभी पूछ रहे थे ना कि टाइम पास कैसे करते हो, वही बता रहा था। चंपक जी मुस्कुरा के दोस्त से बोले, हंसते रहिए और टाइम पास के लिए नया मुर्गा खोजने निकल पड़े।